सो हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। तो इस वीडियो को देखने के बाद ना आप बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। ठीक है, अभी आपका जैसे कि रिसेंट में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है। यहाँ पे जिन एस्पिरेंट्स ने भी यहाँ पे एग्ज़ाम दिया, भाई बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, अगर आपका एग्ज़ाम बहुत बेकार गया है फिर भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपका 100% सिलेक्शन होगा। और ये इसकी गारंटी मैं आपको पूरी यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, वीडियो में सारी चीज़ें पहले आपको डिटेल्स में समझनी है, वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना, क्योंकि जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई होगी ना वही आपको समझनी पड़ेगी। एक एक चीज़ समझाऊंगा, डिटेल्स में समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। ये सारा डाटा मैंने लिख रहा हूँ भाई, बिल्कुल समझाऊंगा। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, कौन सी जूनियर्स का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, और क्या हर किसी का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, कितने मार्क्स लाने पर स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, कितने नंबर का होता है। भाई पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, बता दिया मैंने आपको, A to Z जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, पहले समझना कि स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सी जूनियर का होता है। देखो, चाहे आप जोन 1 से वीडियो देख रहे हो, जोन 2 से देख रहे हो, जोन 3, जोन 4, जिस भी जोन से देख रहे हो ना, ठीक है, मैं स्पेशली यहाँ पे बात करने वाला हूँ आपकी जो स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सी यूनिट्स का होता है। पहले देखो, 156 हो गई, इस यूनिट का आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। 157 हो गई, इसका होता है। 158 हो गई, इसका होता है। 159 हो गई, इसका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। 160 हो गई, इसका होता है। 161, 162, 163, 164, जितनी की जूनियर्स के यहाँ पे मैंने नाम बताए, इन सारी जूनियर्स का यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। ठीक है, अगर आप कोई जोन 2 या जोन 3 से भी वीडियो देख रहे हो, अगर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, कुछ जूनियर के मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखे हैं, तो भाई जोन 2, जोन 3, जोन 4 में आपकी जितनी भी स्क्रीनिंग H&H जूनियर्स है ना, तो उनका भी यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। ठीक है, अब क्या होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, देखो, अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया, अभी आपको पता था जो आपका फिजिकल टेस्ट रहता था, फिजिकल टेस्ट वो आपका 100 नंबर का रहता था। ठीक है, 100 मार्क्स का रहता था। ठीक है भाई, आपका हो गया, कोई बात नहीं। उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम रहता था, आप ये वाली लाइन सुनकर ना भाई आप खुद हैरान हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, आप सोच में पड़ जाओगे कि क्या बोल रहे हो। देखो, जो आपका एग्ज़ाम रहता है वो रहता है यहाँ पे 100 मार्क्स का। ठीक है, 100 मार्क्स का, अगर आपके टोटल मिला के, कुल मिला के यहाँ पे अगर आप 32 प्लस नंबर एग्ज़ाम में ले लेते हो, ठीक है, कुल मिला के अगर आप एग्ज़ाम में 32 प्लस नंबर ले लेते हो, कितने, 32 प्लस मार्क्स, तो भाई आप पास हो चुके हो। ठीक है, अगर आपके यहाँ पे 32 प्लस नंबर आ जाते हैं तो आप यहाँ पे पास हो चुके हो, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। ठीक है, ये जस्ट मैं बात कर रहा हूँ स्क्रीनिंग टेस्ट H&H यूनिट्स की, दूसरी यूनिट्स की बात नहीं कर रहा भाई। अगर आप दूसरी यूनिट से, जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ, जैसे 102 यूनिट हो गई, 102 हो गई, उसके बाद 105 हो गई, 126 होगी माधापुर वाली। ठीक है, तो जितनी भी ऐसी वाली यूनिट्स है भाई, इनका नहीं मैं बता रहा, इनको तो 160 प्लस ही नंबर होने चाहिए इनकी सिलेक्शन के लिए, इनकी यूनिट्स की बात नहीं कर रहा। मैं जस्ट बात कर रहा हूँ यहाँ पे H&H यूनिट, जिसके बारे में मैंने अभी जस्ट आपको डाटा बताया, 156 से लेकर 164 तक। ठीक है, अगर आपके 32 प्लस मार्क्स बने रहे ना तो आप पास हो चुके भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पास हो चुके हो। अगर आपके 32 प्लस नंबर यहाँ पे बढ़ रहे हैं, अब आपके जो नेक्स्ट स्टेज है वो क्या रहने वाली है, बिल्कुल आप पास हो चुके हो यार। आपको अगर बाहर हो गए तो आप, मैं इसी वीडियो को आप देख लेना, आप बाहर नहीं हो सकते अगर आपके 32 प्लस मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज क्या रहने वाला है, वो रहने वाला आपका स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग, ये वीडियो आपको तभी याद आएगी जब आपका रिजल्ट आएगा भाई, रिजल्ट आएगा ना तब वीडियो देख लेना इसको। लास्ट टाइम भी मैंने ये चीज़ें आपको ऑलरेडी समझाई थी। ठीक है, फिर जब लास्ट में जब रिजल्ट आया ना तो बच्चे परेशान हो गए, वो बोलते सर ऐसा कैसे हो सकता है कि हर एस्पिरेंट्स को हमें पास कर दिया। मैंने उस टाइम भी ये चीज़ बोली कि मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ बता रखी थी भाई, सबको पास करते हैं यहाँ पे। देखो, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ये आपका, इसमें क्या क्या होता है, इसमें आपका होता है सबसे पहले जो आता है वो आता है मेमोरी टेस्ट। मेमोरी टेस्ट समझाऊंगा, हर एक चीज़ समझाऊंगा, जो कि आपका 20 नंबर का रहता है, 20 नंबर का रहता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एम्पलीट्यूड टेस्ट। एम्पलीट्यूड टेस्ट, ठीक है, जो कि आपका ये भी एम्पलीट्यूड टेस्ट रहता है, ये भी आपका यहाँ पे 20 मार्क्स का ही रहता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट होता है वो आता है आपका PPT, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट, PPT। ठीक है, कई कई यूनिट्स में इसको 20 नंबर का होता है, कई कई यूनिट्स में ये 30 नंबर का होता है। ठीक है, तो ये अपने हिसाब से होता है। ठीक है, PPT पूरा समझाऊंगा, पूरा डिटेल्स में। उसके बाद आपका होता है मेन वाइवा, जो कि आपका 20 नंबर का होता है, 20 मार्क्स का आपका वाइवा इंटरव्यू होता है जो। ठीक है, अब चलिए एक एक चीज़ आपको डिटेल्स में समझाते हैं, कितना कितना टाइम दिया जाता है, कैसे कैसे होगा, हर एक चीज़ बताएंगे। देखो, ठीक है, ये आपका हो गया सबसे नंबर, मैंने आपको बता दिया 32 प्लस मार्क्स आप पास हो चुके हैं। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या क्या होता है और कितने कितने नंबर का होता है भाई, बता रहा हूँ यहाँ पे। देखो, ये होता है आपका सबसे पहले, यहाँ पे आ चुका आपका मेमोरी टेस्ट, ये आ गया आपका मेमोरी टेस्ट। अब समझना इसको कैसे होता है, ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मेमोरी टेस्ट, MEMORI, मेमोरी टेस्ट। ठीक है, इसके नंबर रहते हैं आपके 20 नंबर, 20 मार्क्स। ठीक है, इसके लिए अब क्या होगा,
ये एक स्क्रीन, आप ये मान लो कि ये एक स्क्रीन है, ठीक है, एलईडी स्क्रीन है ये आप मान लो, ठीक है। यहाँ तक मैं लिख रहा हूँ, यहाँ एक ये एलईडी स्क्रीन रहने वाली, ठीक है। आपको क्या होगा, जस्ट कितने टाइम मिलेगा, 15 से 20 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा ये मान लो कि 15 सेकंड तक आपको मिलेंगे। देखो आप ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, 15 सेकंड का आपको टाइम मिला। ये स्क्रीन है, स्क्रीन ऑन होगी 15 सेकंड स्टार्ट हो गए, 1 2। इस पिक्चर को देखो आप, जस्ट आपने इस पिक्चर को देखना 15 सेकंड के अंदर अंदर, देखो जल्दी से जल्दी, फिर मैं बताता हूँ आगे क्या होगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जैसे ही 15 सेकंड होते हैं तो भाई इस पिक्चर को पूरा ब्लैक कर दिया जाएगा, ठीक है। इस पिक्चर को पूरा का पूरा ब्लैक कर दिया गया, ये पिक्चर अभी ब्लैक हो चुकी है, ठीक है। आपकी मतलब कि जो स्क्रीन रहने वाली है वो स्क्रीन पूरी तरह से ऑफ हो चुकी है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अभी उसके बाद क्या होगा, आपको एक डायरी मिलेगी, मतलब एक नोट्स मिलेंगे, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। एक नोट्स मिलेंगे, इसमें सबसे पहले तो आपको अपना नेम लिखना है। भाई ये एक बात याद रखना, जो भी आपके पास एडमिट कार्ड है ना, अपना एडमिट कार्ड सामने के रखना, ठीक है। उस अभी कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपना एडमिट कार्ड फेंक देते हैं कि एग्जाम हो गए हैं फलाना, अब हमें क्या काम आएगा। तो भाई उस टाइम आपको एडमिट कार्ड ही लिख कर जाना है, ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना नेम लिखना है, नेम के साथ साथ आपका जो भी रोल नंबर मिला होगा, जो भी एक्स्ट्रा वगैरह यहाँ पे आपका प्रोसीजर रहता है, अपने साइन वगैरह करने हैं। बस आपको 1 मिनट का समय मिलेगा, कितना समय मिलेगा, टोटली 1 मिनट का समय मिलेगा भाई। 1 मिनट के अंदर अंदर आपको सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। आपने क्या क्या देखा इसमें, बहुत बताओ क्या क्या देखा आपने इस पिक्चर में। आप बोलोगे सर मैंने साइकिल देखा था, हाँ लिख दो साइकिल। अब एस्पिरेंट्स पूछेंगे कि सर हमने लिखना किस में है, डोगरी में लिखना है, हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, कैसे लिखना है। भाई जिस भाषा में मर्जी लिखो, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ ना, इस भाषा में भी और लिख सकते हो, ठीक है। जिस मर्जी भाषा में लिखो, जो आपका दिल करता है लिखो। हिंदी में लिखना चाहते हो हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में, रोमन में लिखना है तो रोमन में लिखो, डोगरी में लिखना है तो डोगरी में लिखो, जिस मर्जी भाषा में लिखो, ठीक है। क्या देखा, साइकिल देखा, उसके बाद क्या देखा भाई, बताओ क्या क्या देखा। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है भाई, आपने देखा क्या क्या। आपको 1 मिनट के अंदर अंदर, 1 मिनट के अंदर अंदर वो सारी चीज़ें बतानी है भाई। यहाँ पे तो चश्मा भी था, देखो यहाँ पे चश्मा था, यहाँ पे सेब था, आपने लिख देना जल्दी जल्दी सेब, ठीक है। कैसे लिखना, बट इंग्लिश में लिख देना जो आपका मन करता है। एप्पल देखा मैंने, कैट देखा मैंने, हैंड देखा मैंने, पिकॉक देखा मैंने। बस एक पेज मिलेगा, उस पर आपने लिख देना है भाई। जितने ज़्यादा लिखोगे उतने आपका बेस्ट रहना। लगभग आपको कोशिश करनी है कि 15 प्लस लिखने हैं। आप पूछो क्यों, क्योंकि भाई 20 नंबर का है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे लिख देते हो कि मैंने ब्रेड देखे, ठीक है, समझ लेना ध्यान से, जो भी सैंडविच ब्रेड जो भी रहने वाला है, ठीक है, 1 नंबर मिल जाएगा। भाई आपने बोला ट्रक लिखा, भाई 1 2 नंबर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कोशिश करनी, बैलून देखे आपने तो भाई इसकी मैं प्रैक्टिस बिल्कुल आपको कराऊंगा। लास्ट टाइम मैंने 10 मॉक टेस्ट करवाए थे, इस बार मेरी कोशिश रहेगी कि लगभग आपको 25 मॉक टेस्ट करवा दिए जाए। कितने हैं, 25 मॉक टेस्ट। 25 मॉक टेस्ट वो करवाऊंगा जो आप ज़िंदगी भर याद रखें, और इस इन 25 में से पूरा पेपर हो सके, इतनी गारंटी आपके सामने आज ही मैंने दे दी, ठीक है। तो जैसे ही आपका ये मेमोरी टेस्ट हो, स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए बोल दिया जाएगा। नेक्स्ट स्टेज आपका होगा पिक्चर परसेप्शन टेस्ट। बिल्कुल ध्यान से समझना, पीपीटी को ध्यान से समझना, ठीक है। ये होता है आपका पिक्चर परसेप्शन टेस्ट। इसके लिए क्या होता है प्रोसीजर, सेम स्क्रीन समझ लो, ये आपकी स्क्रीन है, ठीक है। ये स्क्रीन लगी हुई है भाई, ध्यान से समझना, ये आपके सामने एक स्क्रीन लगी हुई है, ठीक है। ये क्या है, एक स्क्रीन लगी हुई है, ठीक है। इस स्क्रीन पे टोटली आपको 25 से 30 सेकंड के लिए टाइम दिया जाएगा। कितना, 25 30 35 भाई इसके आसपास ही दिया जाएगा लगभग। ये मान के चलो कि 25 से 35 सेकंड के अंदर अंदर आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। अब आपने, जब मैं बोलूँगा स्टार्ट, तब आपने इसको देखना है, ठीक है। जस्ट आप ये समझो कि 25 से 35 सेकंड के बीच बीच आपने इसको देखना है। देखो इस पिक्चर को अच्छे देखो, क्या क्या आपको इस पिक्चर में शो हो रहा है। देखो 25 30 सेकंड, आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अभी आपके 15 सेकंड हो चुके हैं, तो आपके 25 सेकंड यहाँ पे बिल्कुल हो चुके हैं, ठीक है। 25 सेकंड आपके यहाँ पे बिल्कुल हो चुके हैं। उसके बाद क्या होगी, ये स्क्रीन हो जाएगी ऑफ, ये स्क्रीन हो जाएगी ऑफ, ये स्क्रीन ऑफ हो चुकी है भाई, बताइए। ये स्क्रीन क्या बिल्कुल ऑफ हो चुकी है, ठीक है। अब आपको ये चीज़ें बतानी है कि भाई आपने इस पिक्चर में क्या क्या देखा, बताओ इस पिक्चर में आपने क्या क्या देखा। आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे टाइम दिया, उसके बाद आपको एक पेज और मिल जाएगा, ठीक है। आपको एक पेज और मिल गया, ठीक है। आपको 1 मिनट का समय देंगे, टोटली 1 मिनट मिलेगा आपको। 1 मिनट के अंदर अंदर इसमें लिखना है भाई, जिस मर्जी भाषा में लिखो, इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, क्या लिखना है भाई, जो आपने पिक्चर में देखा क्या लिख सकते हो। भाई हमने पिक्चर में ये देखा कि एक ट्री था, ट्री के साथ एक
हट बनी हुई थी, उसके आसपास यहाँ पे 5-6 बंदे बैठे हुए थे और एक पुलिस वाला यहाँ पे कुछ समझा रहा था, उनको बता रहा था कि उस नदी के पार नहीं जाना चाहिए। उसके साइड में थोड़े पेड़ पौधे भी थे। मतलब कि जैसे मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, इसकी इंग्लिश में भी प्रैक्टिस करवाऊँगा, हिंदी में भी करवाऊँगा, ठीक है। तो वो चीज़ें उनको समझा रहे थे, फिर जो गाँव के लोग थे वो भी सुन रहे थे, अच्छे से सुन रहे थे। फिर गाँव वालों को भी उनका पालन करना चाहिए। 1 मिनट के अंदर जो मन करता है आपने लिख देना भाई, जो मन करता है, ठीक है, 1 मिनट के अंदर आपको लिख देना है। ठीक, पीपीटी मैंने आपको समझा दिया। देखो उसके बाद क्या होता है, बहुत एग्जाम्पल्स है यार, ये देखो आपको मैं 60 से 70 पेजेस के एग्जाम्पल करवा दूंगा यार, इतनी एग्जाम्पल करवा दूंगा ना। तो जिस भाई को भी ये वाले फोटोज़ चाहिए होंगे ना, जो कई भाई बोलते हैं कि सर हमें ये फ़ोटोज़ प्रोवाइड कर दो, तो आपको इंस्टाग्राम पर जाना, ठीक है। इंस्टाग्राम पर आईडी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम पर आपको जाना है, ये आईडी रहने वाली, इसमें मैंने सारे के सारे फ़ोटो अपलोड किए हुए हैं। ARJUN अरुण SHARMA अरुण शर्मा सर, ठीक है। ये आईडी रहने वाली है अरुण शर्मा सर, जॉब्स नोटिफिकेशन से नाम से आ रहा होगा। इस आईडी पर ये वाले सारे के सारे आपको फोटोज़ मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, यहाँ से देख लेना, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना इनकी। जैसे आपका पीपीटी यहाँ पे ख़त्म होता है, पीपीटी के बाद आपको जो 3rd नंबर आती है वो आता है आपका जो मेमोरी टेस्ट हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एम्पलीट्यूड टेस्ट, एम्पलीट्यूड टेस्ट, जो कि आपका यहाँ पे 20 नंबर का रहता है। कितने नंबर का? 20 मार्क्स का, ठीक है। टोटल आपको मैंने बता दिया, टोटल यहाँ तो आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा, जहाँ तो आपका 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपका टोटली, ये एम्पलीट्यूड टेस्ट 20 मार्क्स का रहता है, मेमोरी टेस्ट आपका 20 मार्क्स का रहता है। डिपेंड करता है पीपीटी पे, पीपीटी कभी 20 मार्क्स की होती है, या तो पीपीटी वो भी 30 मार्क्स की होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। तो देखो जो आपका एम्पलीट्यूड टेस्ट होता है, इसमें क्या होता है, इसमें भाई 20 नंबर के 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 20 क्वेश्चन आते हैं। अब ये वाली चीज़ को आपको अच्छे से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, मतलब कि एक क्वेश्चन सही करोगे तो 1 नंबर मिल जाएगा, क्वेश्चन गलत करोगे तो एक क्वेश्चन यहाँ पे कट जाएगा। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने भाई बहुत आसान होता है। आपको क्या मिलेगा, एक पेज वापस से मिलेगा, आपको एक पेज वापस से मिलेगा। तो भाई उसमें क्या होगा, ये 20 क्वेश्चन होंगे, इस तरीके से ये 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जैसे आप 20 क्वेश्चन को सिर्फ आपने टिक करना है। ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है, बताओ कि इस फिगर में क्या आएगा, ये ऑप्शन रहने वाला है, इन ऑप्शन को देखना है। तो आपने बताना है कि इस फिगर में क्या आएगा। जैसे आपको सही लगा भाई, जो क्वेश्चन आपको आता होगा ना वही क्वेश्चन आपने वहाँ पे सबसे पहले अटैम्प्ट करना है। भाई 1 मिनट का समय मिलता है इसमें। अच्छा एम्पलीट्यूड, इसमें एम्पलीट्यूड टेस्ट, इसमें थोड़ा ज़्यादा समय मिल जाता है आपको, कभी कभी 5 मिनट का भी समय मिल जाता है। ये डिपेंड करता है सेंटर पे, ठीक है। कभी कभी 5 मिनट का भी समय दे देते हैं, कभी कभी 10 मिनट का भी समय दे देते हैं, तो कभी कभी 2 मिनट भी देते हैं। भाई ये भी याद रखना है, डिपेंड करता है सेंटर पे कि कितना समय इस बार आपको दिया जाएगा, ठीक है। कभी कभी 2 मिनट भी मिलते हैं, कभी कभी 5 मिनट भी मिल जाते हैं, कभी कभी 10 मिनट भी मिल जाते हैं, लेकिन 10 मिनट बहुत रेयर है। 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा मान के क्योंकि कहीं कहीं सेंटर में दे देते हैं, लेकिन 2 मिनट सबसे मिनिमम। आपको लगा कि ये वाला करना है तो भाई आपको टिक कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे ये वाला हो गया भाई, इसमें कौन सा आपको यूँ लग रहा है सही, भाई 1 नंबर का एक क्वेश्चन है तो इसको गलत मत करना। इस फिगर में कौन सा आने वाला है, देखो ध्यान से देखो कौन सा आने वाला है। देखो जैसे ये सबसे नीचे है, फिर उसके बाद ये ऊपर पहुंच गया, फिर उसके बाद ये मिड में पहुंच गया, फिर उसके बाद इधर आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे आने वाला है। तो अब यहाँ वाला देखो कहाँ पे है, इसमें है यहाँ पे, बस। तो ये सी आंसर होने वाला है, जस्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। ये मत बोलना कि गलत कर रहे हो, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको होता है ये 3rd नंबर पे क्या हो गया, एम्पलीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपको मैंने सारी चीज़ें समझा दी, ठीक है। ईजी वे से आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत मज़े से आप सॉल्व कर सकते हो, इतनी टेंशन आपको बिल्कुल भी मत लेनी है, ठीक है। अब ध्यान से समझना इस चीज़ को। उसके बाद जो आपका आता है सबसे इंपॉर्टेंट 4th नंबर पे, सेल्फ इंट्रोडक्शन टेस्ट। 4th नंबर पे आपका आता है सेल्फ इंट्रोडक्शन टेस्ट। भाई ऐसा कोई नहीं समझाएगा आपको, ये भी मैं गारंटी दे रहा हूँ, बिल्कुल मज़े से समझाया, A to Z चीज़ आपको समझा दी, ठीक है। फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो यार, जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कुछ तो मैं बोला नहीं, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। देखो जो होता है आपका नेक्स्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन टेस्ट, इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो इंट्रोडक्शन देना होता है, भाई आपने इसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन देना। आपको एक पेज मिलेगा, आपको ये पेज भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा यार, वो इस पेज में लिखना है, ठीक है। जो इस पेज में लिखना है ना, सेल्फ इंट्रोडक्शन वाले पेज में, जो पेज में लिखना है सेल्फ इंट्रोडक्शन, 20 नंबर का रहता है या 20 नंबर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या लिखना है वो भी मैं आपको यार, पेज में जो चीज़ें आपको लिखनी है ना वही मैं आपको डायरेक्ट प्रोवाइड कर दूंगा। आपने ये करना है, इसको लर्न करना है, सिर्फ वहाँ पे उतार के आना है, लर्न करना है और उतार के आना है। ये पेज वगैरह इंस्टाग्राम मैंने आपको बता दिया, इंस्टाग्राम आईडी अरुण शर्मा सर लिख लेना, जॉब्स नोटिफिकेशन नाम से, वहाँ पे ये पेज अपलोड कर दूंगा मैं। डायरेक्ट इसको लर्न करना है, वहाँ पे लिख कर आ जाना। इसमें क्या क्वेश्चन होते हैं, जस्ट तो मैं हिंट देता हूँ कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। भाई आप अपने बारे में क्या सोचते हो, अपना नेम, पहले सबसे पहले अपना नेम लिख देना, माई नेम इज दिस। उसके बाद माई अपने घर के बारे में बता देना, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैंने यहाँ से क्वालिफिकेशन कर रखी है, मैंने यहाँ से वगैरह मैं पढ़ा हुआ। उसके बाद आपने लिख देना भाई क्या कह रहा था। उनके 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, भाई लिख देना क्या सोचते हो, मैंने ये ऑलरेडी लिख रखा है, ठीक है, कि जो जो आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद आप वो पूछते हैं कि आपके दुश्मन आपके बारे में क्या सोचते हैं, कि जो आपके दुश्मन होते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये चीज़ आपको लिखनी है।
थर्ड नंबर पे उनका क्वेश्चन होता है कि आप आर्मी में क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। इसके रिगार्डिंग ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, 4-5 क्वेश्चन होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये वाला टेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद होता है मेन होता है आपका वाइवा इंटरव्यू, जिसको आप बोलते हो इंटरव्यू, वाइवा इंटरव्यू। भाई ये वाली चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, 10 नंबर का होता है ये, मार्क्स 10 मार्क्स का होता है इंटरव्यू, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से समझ लेना, जो आपका इंटरव्यू होता है इसमें जो भी ऑफिशियल जो भी हमारे सीईओ सर होते हैं वो आगे बैठे होंगे, ठीक है। आपको सबसे पहले वहाँ पे जाना है। अब कई सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि सर वहाँ पे हमें नॉर्मल बन के जाना है या ड्रेस कोड होता है कुछ। भाई ड्रेस कोड नहीं होता है, फिर भी आपको अच्छे से बनकर जाना है, ठीक है। जो भी फॉर्मल ड्रेस होता है वही डालकर वहाँ पे जाना है, ठीक है। सबसे पहले अपना नाम बताना है कि सर माय नेम इज दिस। उसके बाद सर ने पूछना है कि आप कहाँ रहते हो, आपकी फैमिली वगैरह के बारे में, या कुछ भी आप पूछिए, ठीक है। सर ने जो भी पूछना है आपने बताना है कि मेरी फैमिली में मेरा एक भाई है, मेरे फादर ये काम करते हैं, तो आप उसके बारे में ये चीज़ें बतानी। उन्होंने सर ने फिर पूछना आपसे क्वालिफिकेशन क्या आपकी, तो आपने बताना है कि मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मैंने 10th इस स्कूल से कर रखी है, 12th इस स्कूल से कर रखी है, और इस वक्त मैं ग्रेजुएशन वगैरह कर रहा हूँ। जो भी आप कर रहे हो, अगर हम नहीं कर रहे तो आपको बोलना है कि मैं नहीं कर रहा हूँ। फिर उन्होंने पूछना कि अभी आपकी कोई हॉबीज़ वगैरह, तो आपने बताना हाँ मेरी हॉबीज़ ये है कि मेरे को बुक्स बहुत पसंद है, मेरे को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, मेरे को हॉकी वगैरह में बहुत मेरा मन लगा रहता है, ठीक है। उसके बाद सर अगर जैसे हमने बोल दिया ना यहाँ पे कि मेरे को बुक्स बहुत पसंद है, तो सर ने क्या करना है कि बुक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेना है कि कौन सी बुक्स आपको पसंद है, किस टाइप की बुक्स आपको पसंद है, फ्रीडम फाइटर्स की हो गई, कौन सी बुक्स, ठीक है। तो आपने ये बताना है कि फलानी फलानी जो भी आपको बुक पसंद हो। फिर उस बुक का क्या पता वो सीईओ सर ये पूछ लें कि ये बुक किसने लिखी है, इस बुक की क्या थीम है, क्या रचना है। तो आपको वहाँ पर जो भी चीज़ बतानी है बिल्कुल सच बतानी है, जो भी आपकी हॉबी उसी के बारे में बताना है। भाई आजकल हर किसी को क्रिकेट के बारे में सारा पता होता है, तो भाई आप क्रिकेट का ही वहाँ पर बता देना कि अगर आपकी हॉबी है, भाई अगर है तो ही बताना, अगर आपकी नहीं है तो भाई मत बताना। वहाँ पे ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अगर क्रिकेट है तो आप सर पूछेंगे कौन सा प्लेयर ये है, कौन से किसने सेंचुरी वगैरह मारी है, उसके रिगार्डिंग ही आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आप कई सारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे सर वहाँ पे कोई आईएएस का इंटरव्यू थोड़ी हो रहा है, सर वहाँ पे केएस का इंटरव्यू थोड़ी हो रहा है। कोई बात नहीं ब्रो, वेट करो, जब आपका इंटरव्यू होगा ना आप ही आके ये बात कमेंट करोगे कि सर जो आपने बताया था वही यहाँ पे पूछा गया था। लास्ट टाइम भी यही हुआ था स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। तो मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा भाई लास्ट टाइम की, जो आप इसी चैनल पर यूट्यूब चैनल पर जाइए अरुण शर्मा सर वाले, ठीक है। आप ना मेरी प्लेलिस्ट वाले सेशन में जाइए। क्या करता हूँ मैं वहाँ पे ना एक वो बनाता हूँ, प्लेलिस्ट बनाता हूँ लास्ट ईयर के 10 मॉक है, वो आप 10 मॉक जरूर लगा लेना, ठीक है। वो उसकी मैं प्लेलिस्ट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, वो आप जरूर लगा लेना, आपको पूरी समझ आ जाएगी कि हमारा जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो किस तरीके का होता है, ठीक है। तो जैसे हमने ये चीज़ें बताई कि अचीवमेंट्स क्या है, क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है, तो इसके ऊपर ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 7-8 क्वेश्चन हो गए, 2-3 मिनट लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू में, उससे ज़्यादा टाइम आपका ये नहीं लगता, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछेंगे कि आप आर्मी में क्यों जाना चाहते हो, आपका क्या मेन रोल है आर्मी में जाना जाकर, कि आप एस्पिरेंट्स तो बोलते हैं कि हम देश सेवा करना चाहते हैं, फिर उसके ऊपर पूछ लेंगे कि देश सेवा और कई चीज़ों में नहीं हो सकती क्या। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। लगभग जितने भी टॉपिक्स हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट के रहते हैं मैंने इस वीडियो में सारे के सारे कोशिश करिए कि कवर कर दिए हैं, ठीक है। अगर और कोई डाउट रह जाता है तो आप ज़रूर हमसे कमेंट करके पूछिएगा, और इंस्टाग्राम पर आप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे हम ये सारी पिक्चर्स परसेप्शन हो गए, मेमोरी टेस्ट हो गए, वहाँ पे अपलोड कर देंगे। और इसके मॉक टेस्ट कब से शुरू करें उसकी डेट आप खुद ही बता दीजिए, हम उस तारीख से मॉक टेस्ट इसके शुरू कर देंगे। बेस्ट ऑफ लक।